नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि PC4 जो एसएएस का एग्ज़ाम है उससे कैसे निपटें। PC4 आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर हो गया है एसएएस एग्ज़ाम का, जिसका पहले ज़्यादा वैल्यू नहीं था। इस समय इसको निपटना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर आप PC4 से अच्छी तरह से नहीं निपटे तो PC4 आपको निपटा देगा। ठीक है, तो देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर अब है। पहले इसमें 90-95 मार्क्स जो है बिना पढ़े लिखे आ जाता था, एक भी दिन लोग नहीं देखते थे। अब जो है इसमें पास होना 50-55 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि इस पेपर को कैसे किया जाए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस पेपर को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। टेक इट सीरियसली, अदरवाइज इट डिस्ट्रॉयज ऑल योर हार्ड वर्क। अगर इस पेपर को आप सीरियसली नहीं लेंगे, अगर यही पेपर आपका रुक गया तो भले ही आप 9 में से 8 पेपर निकाल लें, लेकिन पास तो सब में होना है ना। तो ये पेपर अगर रुक जाएगा तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और ये पेपर उतना भी टिपिकल नहीं है कि इसको पास नहीं किया जा सकता है। केवल कोई फेल होगा तो इसमें अपनी लापरवाही से और थोड़ा बहुत सिस्टम का जो लैप्स है उससे भी लोग इसमें रह जाते हैं। ये भी एक कटु सत्य है, मानिए या नहीं मानिए। अपने तरफ से जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए अपने लेवल पे एक फॉल्ट ये भी होता है कि कुछ लोगों को लगते रहता है कि वो इस पेपर में जो सेगमेंट आता है उस पे रेगुलरली काम करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि इस पेपर में जो है 4 सेगमेंट होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी और एक होता है एक्सेस। तो बहुत से लोग क्या है ना, इसमें रेगुलरली थोड़ा बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन उनको एक फेक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं तो इसमें रेगुलरली काम करता हूँ तो ये पेपर मैं आसानी से निकाल दूँगा। लेकिन उसमें काम करना और पेपर को निकालना दोनों बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी गलत कॉन्फिडेंस में ना रहें कि मैं इसमें रेगुलर काम करता हूँ तो ये मेरे रीच में है। इसमें अलग से इसको स्पेशल प्रैक्टिस करने की इसमें ज़रूरत है। मतलब ये पैरेलली नहीं पास हो सकते हैं इस पेपर में आप, इसके लिए स्पेशली। हालांकि आजकल एसएएस का सब पेपर जो है, कोई भी पेपर कैजुअली पास नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि लोग एसएससी निकाल के आते हैं, एसएससी सीजीएल जैसे टफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आते हैं, और फिर भी जो एसएएस एग्ज़ाम होता है इसका PC2 पेपर जिसमें बेसिक मैथ्स आता है, बेसिक रीजनिंग आता है, उसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो कैजुअल लेने वाला अब समय चला गया है एसएएस में भी, इतना कैजुअल अब ये पेपर नहीं रहा। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, केवल अवेयर कर रहा हूँ। और PC2, PC1 ये सब पेपर पे भी मैं अभी बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा। तो आपके जो भी क्वेरी हैं वो कमेंट में डालते रहिए, ताकि मैं उस जब वीडियो लाऊं तो उसमें आपके क्वेरी को भी शामिल कर लूँ। ठीक है, तो आगे देखिए पैटर्न क्या है इस एग्ज़ाम का। पैटर्न भी जानना ज़रूरी है। पैटर्न क्या है, हर पेपर की तरह ये भी 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। इसका भी पासिंग मार्क्स वही 40 और 45 है। जैसा कि आप जानते हैं 40 जो है रिजर्व कैटेगरी में, जैसे SC और ST ये दोनों को ये लाभ दिया गया है कि उन्हें 40 पर क्वालिफाई किया जाता है, और बाकी OBC और जनरल, OBC और जनरल जो है ये दोनों एक ही माने जाते हैं, और दोनों का क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 45 होता है। और ये पेपर जो है PC4 सभी ब्रांच के लिए, जितने भी एसएएस के ब्रांच होते हैं सब में कॉमन होता है। ब्रांच कौन कौन होता है, जैसे जो लोग एकदम नहीं जानते हैं, सिविल अकाउंट्स, सिविल ऑडिट, कॉमर्शियल, रेलवे, डिफेंस, इस तरह के जो भी ब्रांच होते हैं। लेकिन PC4 जो है वो सबको देना पड़ता है। क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका होता है और मार्किंग का क्या पैटर्न होता है ये देख लीजिए। 3 तरह के जनरली क्वेश्चन आते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। 1 स्टेप वाला 1 मार्क्स का, 2 स्टेप वाला 2 मार्क्स का, और 3 स्टेप वाला 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे एक ही क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ टाइप किया हुआ है 4-5 लाइन, और क्वेश्चन में बोलता है कि इसको सभी को सेलेक्ट करें और इसको बोल्ड कर दें। तो जब आप सभी को सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे तो ये आपका हुआ 1 स्टेप। अगर क्वेश्चन अगर इतना ही है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे और आपका वो क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा। और कभी होगा कि उसको सिलेक्ट कर लें, सभी को बोल्ड कर लें, और उसमें कुछ जैसे मान लीजिए एक कीवर्ड है उसमें CAG, बार बार CAG रिपीट है, तो इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसको सेलेक्ट करें
उसके बाद उसको बोल्ड करें और जहाँ जहाँ CAG लिखा है उसको आप इटैलिक कर दें। इटैलिक आप समझते होंगे, तिरछा इटैलिक कर दें। तो ये हो गया 2 स्टेप, क्योंकि इसमें आपने 2 काम किया, पहले बोल्ड किया फिर इटैलिक किया। और सिमिलर यही क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं लेकिन मैं एग्जांपल इजी ले रहा हूँ, तो उसमें आपसे बोल्ड भी करने के लिए बोले, कुछ कुछ सिलेक्टेड जो कीवर्ड है उसको इटैलिक भी करवा ले, और फाइनली इसका प्रिंट भी देने के लिए बोले। ठीक है, तो ये हो गया 3 स्टेप। एक स्टेप वाला जो क्वेश्चन होता है वो जनरली बहुत आसान होता है, वो प्रॉब्लम नहीं करता है, यानी जनरली सर्वर की जो समस्या है वो उसमें कम होती है। हालांकि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम आया, पेपर आया था, उसमें बहुत सिंपल सा था, कोई क्वेश्चन 1 नंबर का ही था, लेकिन वो याद नहीं आ रहा। हाँ, कलर एक सेलेक्ट करना था कि आप इसको कोई शेप दिया हुआ था और उस शेप का मान लीजिए कि ट्रायंगल है, शेप है, इसमें कोई कलर चूज करने के लिए दिया था। इसमें जो कलर वो सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा था वही गलत बोल रहा था, यानी बोल रहा था वो फॉर एग्जांपल कि ऑरेंज आप सेलेक्ट करिए और वो क्वेश्चन सबमिट हो रहा था ग्रीन से। ठीक है, इस तरह का एरर भी होता है कभी कभी। तो इस तरह के स्पेशल एरर को छोड़ते हुए नॉर्मली 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो सबमिट हो जाता है। 2 नंबर वाला में भी आधे पे क्वेश्चन लटकने का चांस रहता है, तो आप क्वेश्चन को सीरियसली पढ़ें। अगर लगे कि नहीं सबमिट हो रहा है तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लें। एक्चुअली एक चीज़ इसमें जान लीजिए कि ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन 100 नहीं रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 नहीं होता है, ये 60 के आसपास ही होता है। तो आपको 60 क्वेश्चन और 120 मिनट, तो एक क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट है। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन होता तो आपको बहुत सेकेंड में मिलता टाइम, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा 2 मिनट का समय होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि इसमें अगर 60 क्वेश्चन है, आप 45 या 40 भी सबमिट कर लेते हैं तो 2/3 मार्क्स आने का चांस रहता है, यानी कि आप 50 क्रॉस कर जाएंगे और पास हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो सबसे लास्ट में दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कहने का सेंस ये है कि एक्चुअली यू कैन नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन रॉन्गली। आप क्वेश्चन को गलत तरीके से अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, आप गलत क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। या तो वो क्वेश्चन सही होगा तो वो सबमिट हो जाएगा, और नहीं तो वो क्वेश्चन अटका रहेगा। आप बार बार घूम के आएंगे, वो क्वेश्चन वहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका कि अब आपने अंडरलाइन कर दिया, सभी को सिलेक्ट कर दिया और बोल्ड कर दिया। ठीक है, और CAG को बोल रहा है इटैलिक करने के लिए। ठीक है, और उसी पैरा में DAG लिखा हुआ है। ठीक है, DAG आप लोग फैमिलियर होंगे, बहुत ही मतलब फेमस शब्द है अपने विभाग का। तो आप ध्यान नहीं दिए कि CAG को इटैलिक करना है और बार बार आप DAG को कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है वो इटैलिक होगा ही नहीं और वो सबमिट ही नहीं होगा। और जब आप उससे आगे भी बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, घूम फिर के फिर से आएंगे, तो ये जो है सेलेक्ट होके बोल्ड हुआ रहेगा और इटैलिक वाले स्टेप में ही रुका रहेगा। ठीक है, तो ये या तो सही रहेगा तो सबमिट हो जाएगा, नहीं तो वो फंसा रहेगा, ये गलत सबमिट नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें एक भी गलत हो ही नहीं सकता, जो भी सबमिट हुआ सब सही है। आगे देखिए, ये जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो जनरली हर पेपर में आपसे पूछा जाता है ना कितने अटैम्प्ट किए, कितने तक आ जाएंगे। और इस पेपर में आपसे सब लोग यही पूछेंगे कितने क्वेश्चन आपके ग्रीन हुए। ग्रीन होने का सेंस कि अगर मान लीजिए कि यही इंटरफेस है, ये इंटरफेस है एग्ज़ाम का, और ये साइड में जो है इधर उसका बना हुआ है टूल, और मान लीजिए PPT वाले सेगमेंट की बात करें तो 5 क्वेश्चन उसमें है, 3, 4, 5 ऐसे 5 क्वेश्चन है, और आपने पहला क्वेश्चन कर लिया और वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, सही हो गया, यानी कि वो सबमिट हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन जो है इसका कलर जो है, ये कलर ये चेंज हो जाएगा, ये मैं अभी इस कलर से कर रहा हूँ, ये जो है वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो वो भी ग्रीन हो जाएगा। तो इससे इसका मतलब समझिए कि अगर पहला और दूसरा ग्रीन हो गया तो आप उस क्वेश्चन पे दोबारा जा भी नहीं पाएंगे। जब भी आप फॉर एग्जांपल घूम के आए, अगर PPT का ये क्वेश्चन है, आप एक्सेल से आए, एक्सेल का सवाल करके आए और फिर से PPT पे आए, तो आपको डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे लैंड कराएगा, पहला दूसरा क्वेश्चन को वो देखने भी नहीं देगा। ठीक है, ये इसका स्कीम होता है, यानी जो आपने कर दिया उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये है, और जितने ग्रीन हुए उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट आप उसी समय कैलकुलेट कर सकते हैं। नो योर रिजल्ट इंस्टेंटली। केवल यही पेपर है जिसमें आप रिजल्ट जो है तुरंत पता कर सकते हैं कि आप पास हुए या फेल हुए, और कोई पेपर नहीं है। आप PC1 के बारे में पहले कहा जाता है कि इसमें भी 30 मार्क्स के MCQ होते हैं, तो इसमें भी आप जान सकते हैं कि आप पास हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। 30 में आप 30 नहीं ला सकते हैं। लाने के लिए तो ला सकते हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट करिए 25, और बाकी के जो 20 मार्क्स है वो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर से लाने हैं। यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, आंसर लिखना है, और उसमें आपको 20 मार्क्स लाने हैं, जो कि खैर 70 में 20 लाना तो वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। 70 में आपको 20 लाना है, लेकिन कभी कभी ये भी मुश्किल हो जाता है। तो खैर फाइनली कह नहीं सकते आप कि मैं इसमें पास हूँ, लेकिन केवल PC4 ही ऐसा पेपर है जिसमें आप पहले ही पास हो सकते हैं। तो इस पेपर को आप सीरियसली लीजिए, हल्के फुल्के में नहीं लीजिए। बाकी बहुत चीज़ इसमें रहता है कि क्वेश्चन किस तरह का आता है, एक आध एग्जाम्पल लेते हुए, और बाकी जो इम्पोर्टेंट टिप्स है कुछ और भी क्या क्या ध्यान रखें। ठीक है, इससे संबंधित ये इसका अगला सेगमेंट बहुत जल्दी मैं लाऊंगा। ठीक है, और जो भी लोग इस पेपर में अपीयर हुए हैं, या तो वो फेल हुए हैं या पास हुए हैं, दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट में बताएं। फेल वाले अपना क्वेरी करें, मैं उसको अगले वीडियो में शामिल कर लूँगा, और जो पास हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना अनुभव साझा करें, जिसको मैं इकट्ठा करके एक जगह कंपाइल करके मैं अपने जो फ्यूचर के एस्पिरेंट है, ऐसे एस्पिरेंट, उसको बता दूंगा, ताकि उसके पास करने की प्रोबेबिलिटी उनकी बढ़ जाए और उनका अटेम्प्ट सेव हो जाए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।